अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 43 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन। आज के हम अपने लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मोड। मोड की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे मोड को ग्रुप और अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करते हैं। मोड की डेफिनेशन है आपके पास, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज कॉल्ड द मोड। इट्स मीन कि अगर आपके डेटा में कोई वैल्यू ज़्यादा बार आई है तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वो मोड कहलाएगी। फार्मूला है आपके पास, फार्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में मोड का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बस हम ये लिखेंगे मोड इज इक्वल टू द वैल्यू विच अकर मैनी टाइम इन आ डेटा। ऐसी वैल्यू जो डेटा में बार बार आए वो हमारी अनग्रुप डेटा में वो वैल्यू क्या कहलाएगी, वो मोड कहलाएगी। और नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है फॉर ग्रुप डेटा का, मोड इज इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। आपको लास्ट टाइम मीडियम ने भी बताया था कि जिस भी फार्मूले में L लिखा हो तो उस फार्मूले में लाजमी आप कौन सा कॉलम कैलकुलेट करेंगे, आपको CB चाहिए। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री का। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। L हो गया, FM आपके पास क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये देख लेते हैं। L इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास के। मोड क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो L कहलाती है। FM इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। FM मीन जो डेटा में सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास FM कहलाएगी, और वही क्लास मेरे पास मोड क्लास भी होती है। नेक्स्ट है आपके पास 1 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी विच अबव द मोड क्लास। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास से अबव होगी वो मेरे पास F1 कहलाएगी। और F2 क्या है ये देख लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी विच इज़ बिलो द मोड क्लास। जो मोड क्लास से बिलो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। H आपके पास है, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ डेटा या विड्थ ऑफ द डेटा। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि हम मोड को कैसे अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करते हैं, फिर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन टेक करेंगे और इन टर्मिनोलॉजीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। अब आपने इसमें मोड बताना है। अब आप देखो कि इसमें एस कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और टी कितनी बार आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इट्स मीन ये जो मेरे पास डेटा है इसमें एस और टी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बार बार आई हैं और दोनों 3 टाइम्स आई हैं डेटा में, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो देखें फिर आपके पास मोड क्या हो जाएगा, सो मोड इज इक्वल टू एस एंड टी। ये आपके पास मोड आ जाएगा। सिंपल मोड क्या, अनग्रुप डेटा में कोई भी फार्मूला नहीं होता, डेटा में वो वैल्यूज़ जो बार बार आए वो मेरे पास मोड कहलाती हैं। देखें एस भी 3 टाइम्स था, टी भी 3 टाइम्स था, इसलिए ये दोनों मोड आए। फॉर एग्जांपल अगर आपका टी 4 टाइम होता तो जस्ट टी फिर मोड होना था, एस मोड नहीं होना था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, इस डेटा का मोड आपने बताना है। अगेन हमें पता है कि मोड होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। सो मोड क्या है इस क्वेश्चन का आपके पास, आप देख रहे हैं कि इस डेटा में मेरे पास जो 3 है ये नंबर 2 टाइम्स आया है। इसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है जो 2 टाइम्स आया हो, तो इस क्वेश्चन में मोड आपका जस्ट 3 है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, इस डेटा का आपने मोड कैलकुलेट करना है। अगेन आप स्टेटमेंट लिखेंगे मोड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। सो मोड क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि डेटा में मेरे पास वैल्यूज़ जो है 5 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया और 4 टाइम आया, यानी कि 5 नंबर मेरे पास डेटा में 4 टाइम्स अपेयर हुआ है। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 टाइम्स आया हो, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का मोड क्या हो जाएगा, जस्ट 5। ये हम मेंशन नहीं करेंगे ये 4 टाइम आया या 3 टाइम आया, यानी कि इस डेटा में 5 ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मोड हो गया 5। ये था अनग्रुप डेटा से मोड कैलकुलेट करने का वे। अब ग्रुप डेटा का क्वेश्चन टेक करते हैं और मोड को कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास,
कैलकुलेट मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दो कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। आपने इस डेटा का मॉड कैलकुलेट करना है। अभी फार्मूले को डिस्कस करते हुए मैंने आपको समझाया कि मॉड में जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो लाजमी मुझे CB का कॉलम चाहिए। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमें क्लास बाउंड्री गिवन है कि नहीं। क्वेश्चन में क्लासेस गिवन है, वो कैसे हमें पता चला। देखें, फर्स्ट क्लास मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे एंड हो रही है। अगर सेकंड क्लास भी मेरी 3 से स्टार्ट हो जाती तो ये एडजेसेंट हो जाते नंबर, क्योंकि अब एडजेसेंट नहीं है। फर्स्ट क्लास 3 पे एंड हो रही है लेकिन सेकंड क्लास 3 से स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये जो कॉलम पे मुझे गिवन है ये जस्ट क्लासेस हैं, ये क्लास बाउंड्री नहीं है। अब देखें, जो क्वेश्चन में मुझे 2 कॉलम्स प्रोवाइड किए गए थे मैंने वो लिख लिया डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, और लास्ट पे एक रो छोड़ दी कि इसमें हम सम लिख लेंगे। और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, वी नो डैट मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। फार्मूले में हमें L नज़र आया तो इट्स मीन हमें लाजमी CB का कॉलम कैलकुलेट करना है। हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे C.B। आप चाहें तो फुल भी लिख सकते हैं। CB स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको बताया गया था 2 एडजेसेंट क्लासेस लेते हैं। ये मैंने 2 एडजेसेंट क्लासेस ये वाली 2 ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्लास लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, 19 में से जब 18 माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। 1 को आप किस पे डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 पे, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो वैल्यू आई है उसे हम टारगेट कह देंगे 0.5। अब हम क्या करेंगे, क्लासेस में से जो पहली वाली क्लासेस हैं इन्हें क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट। इन लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को प्लस करते जाएंगे। तो जब मैं 1 में से 0.5 को माइनस करूँगी तो आप देखिएगा आपके पास वैल्यू आ रही है 0.5, और जब आप 3 में प्लस करोगे 0.5 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3.5। तो जब आप 4 में से माइनस करोगे 0.5 को तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3.5, और जब आप 6 में प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 6.5। जब आप 7 में से 0.5 को माइनस करोगे तो आप देखना आपके पास वैल्यू आ रही है 6.5। ये मेरे पास अब क्या होता जा रहा है इस कॉलम से, ये है कि फर्स्ट क्लास जहाँ पे एंड हो रही है सेकंड क्लास उसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। ये मेरे पास नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, एडजेसेंट होते जा रहे हैं। 9 में जब आप प्लस करोगे 0.5 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 9.5। इधर भी मेरे पास आ जाएगा 9.5। जब आप 12 में प्लस करोगे वैल्यू तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.5। जब आप 15 में 0.5 को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 15.5। जब आप 16 में से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास वैल्यू आ रही है 15.5। 18 में सिमिलरली प्लस करेंगे तो 18.5, ये भी 18.5, और 21 में जब 0.5 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 21.5। ये मेरे पास कॉलम आ गया क्लास बाउंड्री का। तो हम कह सकते हैं कि मोड में जो कॉलम हमें कंपलसरी चाहिए होता है वो कौन सा कॉलम है, वो क्लास बाउंड्री का कॉलम है। क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको बताया गया कि L इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड क्लास क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम मोड क्लास को। मोड क्लास मेरे पास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट हो। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है और इसमें सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है। तो ये पूरी की पूरी क्लास मेरे पास क्या कहलाएगी, मोड क्लास कहलाएगी। हम इसे हाईलाइट करेंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये मेरे पास कौन सी क्लास है, मोड क्लास। नेक्स्ट आप देख रहे हैं FM इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। इट्स मीन कि जो आपके डेटा में सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपके पास FM कहलाएगी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये FM है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं F1 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी विच अबव द मोड क्लास। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास से अबव होगी वो मेरे पास F1 है। तो मोड क्लास तो ये है और इससे अबव फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम इस 4 को कह देंगे कि ये F1 है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं F2 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी विच इज़ बिलो द मोड क्लास, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास से बिलो है, तो मोड क्लास से बिलो फ्रीक्वेंसी तो 2 है, ये मेरे पास आ जाएगा F2। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द डेटा या विड्थ ऑफ द डेटा। सेकंड चैप्टर में हमने एज को कैलकुलेट करने का वे सीखा था। एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कंसेक्टिव क्लासेस ले रहे हैं, तो मैंने इस टाइम ये 2 कंसेक्टिव क्लासेस लिए हैं। आप इसके अलावा कोई भी 2 कंसेक्टिव क्लासेस पिक कर सकते हैं, आप देखिएगा आपका एच सेम ही आएगा। मैं ये 2 कंसेक्टिव क्लासेस ले रही हूँ। हम क्या करेंगे, ये लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं फर्स्ट वाली, इसमें से सेकंड लोअर क्लास लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की लोअर क्लास लिमिट माइनस करते हैं। तो 10 में से जब आप 7 माइनस करो तो आपके पास वैल्यू आती है 3, या आप 12 में से 9 को माइनस करें तब भी आपके पास 3 ही आ रहा है, तो ये मेरे पास एच होता है। हम यहाँ लिख देंगे कि एच इज इक्वल टू 3। फार्मूले में जिसकी नीड थी वो तो मैंने हाईलाइट कर दी है, एल नहीं हम लोगों ने लिखा। हम देख रहे हैं कि एल इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, कि मोड क्लास जो आपने ली है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या कहलाएगी, वो एल कहलाएगी। तो ये मेरे पास एल है 12.5। नेक्स्ट जब हम फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 12.5 प्लस एफ एम है आपके पास 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2, और एच है आपके पास डेटा का 3। तो अब आप देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू जो है ये इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम 12.5 प्लस कर सकते हैं। तो अभी तक हम 12.5 को यूं ही एग्जैजरेट करते जाएंगे। इसमें से 4 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2, इधर भी मेरे पास 2 आ जाएगा, और प्लस 6 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 4 इंटू 3, 12.5 2/6 इंटू 3। अब आप देखें, आप चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, 6/6 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। आप चाहो तो इस तरह कटिंग भी कर सकते हो, 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1। 12.5 में आपने प्लस कर देना है 1, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 13.5। ये आपके पास मोड आ गया। तो ये था क्राइटेरिया कि कैसे हम ग्रुप डेटा से मोड को कैलकुलेट करते हैं। स्टिल आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।